नमस्कार सभी को, मैं हूं केशव मीना और एसएससी आईएएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज में हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में और इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की फेमस सिटीज के बारे में, उनके न्यू नेम क्या है, उनके निकनेम्स क्या है, कौन सा फाउंडर थे और किसके लिए फेमस है, इन सब चीजों के बारे में। अभी तक हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश के संभाग कैसे बटे हुए हैं, कौन कौन से जिले हैं। इसके बाद हमने रीऑर्गेनाइजेशन मध्य प्रदेश देख चुके हैं। इसके बाद हमने ये भी देखा कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। इसके अलावा हम ये और अब हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, किसके बारे में, सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। तो इनका हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम ये रह रहे हैं कि मध्य प्रदेश फेमस सिटीज के ओल्ड नेम क्या थे और उनके न्यू नेम क्या है, ठीक है। ये एग्जाम में इनसे सीधे क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, और पीईडी की कोई भी एग्जाम हो मध्य प्रदेश संबंधित उनमें आज सीधे क्वेश्चन बनते हैं। 2 नंबर के आता है तो 2 नंबर, नहीं आते तो पूरे कट जाते हैं, ठीक है। तो इसको सीरियसली लेना है, इनके नोट्स बनाना अच्छे से और एग्जाम में पहले इनको रिवाइज करने की जरूर जाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जो देखते हैं इंदौर। इंदौर पहले किस नाम से जाना जाता है? इंदौर पहले जाना जाता है इंद्रपुर, ठीक है। इंद्रपुर के बाद इसको जाना जाता इंदौर के नाम से, और इंदौर के अलावा इसे जाना जाता था मल्हार सिटी। मल्हार सिटी क्यों जाना जाता था? क्योंकि पहले महाराणा होलकर थे, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। कौन से होलकर स्टेट ने यहाँ पर कब करी थी? 1732 में। इसलिए उनके संस्थापक के नाम से इसको मल्हार सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इंदौर के कौन कौन से 3 नाम थे? इंद्रपुर, इंदौर और मल्हार सिटी। तो ये 2 तो आपको याद रहेंगे राइटली, बाकी मल्हार सिटी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं उज्जैन की। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। सबसे पुरानी सिटीज में से एक है उज्जैन। जब ये 16 महाजनपद में से एक हमारा अवंती महाजनपद था। अवंती महाजनपद 2 हिस्से में बटा हुआ था। किससे बटा हुआ था? विंध्य पर्वत श्रृंखला से, ठीक है। ऊपर जो था विंध्य पर्वत के, वो था नॉर्दर्न अवंती, ठीक है। और जो साउथ में था ये था सदर्न अवंती। तो नॉर्दर्न अवंती की जो कैपिटल थी ये थी उज्जैन, जो आज के टाइम पे उज्जैन है। और जो सदर्न थी इसकी कैपिटल थी माहेश्मती, जो आज के टाइम में क्या है? महेश्वर। तो हमें ये उज्जैन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे तो पूरा अवंती किंगडम के रिस्पेक्ट में बहुत कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसको तो सबको याद भी है वैसे, और याद रखना है। तो हमारा अवंती का या उज्जैनी था उज्जैन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्वालियर की। तो ग्वालियर का पूरा नाम क्या था? गोपाचल और बत्स, ठीक है। बत्स भी एक हमारा जनपद था, ठीक है। इसके बाद में भोपाल का पूरा नाम था भोजपाल। राजा भोज ने स्थापना करी थी। उसके बाद इसका नाम बाद में बदल क्या हो गया? भोपाल। और ये धीरे धीरे बदलते बदलते क्या हो गया है? भोपाल, ठीक है। तो ये याद रखना, भोजपाल और भोपाल। और अगर पूछे कहीं भी किसी एग्जाम में कि भोपाल की स्थापना किसने की थी, भोपाल शहर की, तो किसने करी थी भोपाल की स्थापना? भोपाल की स्थापना करी थी राजा भोज ने। और कहीं पूछा जाए कि भोपाल स्टेट किसने स्थापना करी थी, तो ये किसने करी थी? अफगान सरदार थे दोस्त मोहम्मद खान, उन्होंने करी थी, ठीक है। तो ये याद जरूर रखना है कि भोपाल की स्थापना, भोपाल स्टेट, दोनों में डिफरेंस है और दोनों में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मंदसौर की। मंदसौर का पूरा नाम क्या था? दशपुर। क्या नाम था मंदसौर का पूरा नाम? दशपुर। अब इसको याद कैसे करें? तो मंदसौर आपको मालूम है रानी मंदोदरी कहाँ की थी? मंदसौर की थी। और रावण का था पति था, वो दशानंद था, इसलिए मंदसौर उसका ससुराल था। इसका नाम उसका क्या रख दिया हमने? दशपुर। ये कोई सही नहीं है पर याद रखने के लिए अच्छा है, ठीक है। मंदसौर जब आएगा दिमाग में सोचे मंदोदरी का, मंदोदरी सोचा हमने दशानंद का, दशानंद मतलब दशपुर का, तो हम इसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विदिशा। विदिशा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हिस्टोरिकली। यहाँ तो सबसे बड़ी बात तो अभी जो हमारा सांची स्तूप है वो कहाँ पे? विदिशा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। इसके बाद में विदिशा जो था, विदिशा का पूरा नाम है भिलसा और बेसनगर। ये वही बहुत बार एग्जाम आया हुआ है। अब विदिशा में क्या है? विदिशा में एक है हेलियोडोरस स्तंभ। किसने बनवाया है? हेलियोडोरस ने बनवाया। इसको गरुड़ किला भी बनाया था। ये भी विदिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा जो सम्राट अशोक थे, इन्होंने उज्जैन के गवर्नर के रूप में काम किया था। तो इन्होंने यहाँ की विदिशा के एक सेठ की बेटी थी महादेवी, वो इनकी अशोक की पत्नी थी, इसलिए विदिशा इंपॉर्टेंट है। तो विदिशा कैसे हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सांची स्तूप कहाँ पे बना है? विदिशा में बना है। अशोक का विशेष लगाव था विदिशा से, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं
महेश्वर। अभी हमने बात करी सदन अवंती, सदन अवंती कैपिटल क्या थी? सदन अवंती कैपिटल थी माहेश्वरी। ये जो माहेश्वरी थी वही आज के टाइम में क्या हो गया है? वो हो गया है महेश्वर। ठीक है, अब हम महेश्वर की बात करते हैं। महेश्वर का वर्तमान कितना इंपोर्टेंस की होगा? महेश्वर में क्या है? अहिल्या फोर्ट हमको पता है। महेश्वर नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ एक शहर है, नगर है सॉरी। ठीक है, फिर क्या है? ये जो हमारा महेश्वर है, हमारे जो ये थे मल्हार राव होलकर, इनके पुत्र थे, इनकी पुत्रवधू थी अहिल्या देवी। तो मल्हार राव होलकर की जब मृत्यु हुई तो उनके पुत्र की जो अहिल्या देवी थी पहले विधवा हो चुकी थी, तो इनको डायरेक्टली क्या बनाया गया? रानी बनाया गया। तो इन्होंने जो अपनी कैपिटल थी उसको इन्होंने इंदौर से ट्रांसफर कहां पे कर ली? उन्होंने महेश्वर में। ठीक है, महेश्वर की साड़ी बहुत फेमस है, महेश्वर इसलिए भी फेमस है। ठीक है, तो ये सारी चीज महेश्वर से जुड़ी हुई है। इसमें क्या था? महेश्वर का पुराना नाम क्या है? माहेश्वरी। महेश्वर का माहेश्वरी मतलब उस टाइम पे अवंती किंगडम की बात करते हैं, महाराष्ट्र पीरियड की। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं दतिया। दतिया का क्या है? दिलीप नगर। द से दतिया, द से दिलीप नगर, इसको तो हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं महू की। महू, अब यहाँ पे हमारे संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था महू में, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? बदल के अम्बेडकर नगर कर दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। महू का फुल फॉर्म क्या है? महू कोई ऐसा गांव का नाम नहीं, महू का अपने आप फुल फॉर्म क्या है? मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर। ठीक है, तो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर ये अपने आप में कंटोनमेंट थी और आर्मी बेस था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? महू। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। उसका नया नाम क्या है? अम्बेडकर नगर। इसके बारे में हम बात करेंगे धार। ठीक है, धार क्या है? धार है धारा नगरी। धारा नगरी का नाम मतलब क्या हो गया है? धार। ठीक है, तो ये शॉर्ट में हो गया, इसलिए तो शायद याद है। तो धारा नगरी धार की कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। इसके बाद भावरा, मैंने इसकी बात करी थी, कब चेंज कर दिया गया? भावरा जो है फिलहाल कहाँ पे? अलीराजपुर में है। पहले कहाँ पे था? जब विभाजन नहीं हुआ था अलीराजपुर झाबुआ में था, उसमें यहाँ पे जन्म हुआ चंद्रशेखर आजाद जी का। ठीक है, 2010 में इसका नाम क्या कर दिया गया? भावरा का चंद्रशेखर आजाद नगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम इसकी बात करते हैं रीवा। रीवा का पुराना नाम क्या था? अथा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं त्रिपुरी की। त्रिपुरी का अब क्या नाम है? जबलपुर। एग्जैक्टली त्रिपुरी जबलपुर के पास में है, अब उसको तेवर के नाम से जाना जाता है। और त्रिपुरी जो थी ये कल्चरल डायनेस्टी की कैपिटल थी, कल्चरल डायनेस्टी। ठीक है, हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें सारी डायनेस्टीज पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली उसमें भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि त्रिपुरी कहाँ था। त्रिपुरी कल्चरल डायनेस्टीज की कैपिटल थी। ठीक है, तो त्रिपुरी याद रखना। त्रिपुरी अब कहाँ है? जबलपुर के पास में। हम जबलपुर का थोड़ा नाम मान सकते हैं। ठीक है, जबलपुर तभी बना, त्रिपुरी पहले था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गोंडवाना या गढ़मंडला की। ठीक है, तो गढ़मंडला, गोंडवाना क्या है? मंडला है। गढ़मंडला समझ में आता है, गोंडवाना। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि यहाँ की रानी कौन थी? रानी दुर्गावती थी। ठीक है, जिनसे 1562 में अकबर की आर्मी का युद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, वो शहीद हो गई थी उसमें। तो ये हमें याद रखना है। गोंडवाना किसकी थी? रानी दुर्गावती। ठीक है, इन सबको जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिंक करके याद करते हैं तो हमें अच्छे से याद रहेगा। इससे हम डायरेक्टली सिर्फ कोरा डाटा याद करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो सबके पीछे कहानी होती है तो हम उसको समझ के याद करेंगे। इसके बाद में आता है हमारा खजूरवाह। खजूरवाह मतलब खजुराहो, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। अब खजुराहो क्यों फेमस है? खजुराहो क्या बोला जाता है? पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर आर्ट, मतलब मूर्ति कला का तीर्थ स्थल। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो में बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पे चंदेल राजाओं ने यहाँ पे मंदिरों का निर्माण कराया है। तो ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो खजुराहो है चंदेल राजाओं की कैपिटल हुआ करता था कभी। ठीक है, बुंदेलखंड का हिस्सा आज के समय में। अब इसके बारे में बात करते हैं मांडवगढ़ का नाम क्या है? मांडव। इसको जो मांडवगढ़ था इसका नाम शादियाबाद रखा गया है। शादियाबाद मतलब क्या होता है? सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, मांडवगढ़ मतलब और एंशिएंट टाइम में था, उसका शादियाबाद तो अभी मालवा सल्तनत के टाइम पे रखा गया था। किसने? घुरी डायनेस्टी जो थी उन्होंने रखा था इसका नाम मांडवगढ़। ठीक है, फिर इसके बारे में बात करते हैं खानदेश। खानदेश किसका पुराना नाम था? खानदेश पुराना नाम था बुरहानपुर। अब इससे अभी एक पीईबी की क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बुरहानपुर का नाम जो बुरहानपुर है वो किस सूफी संत की याद में रखा गया है? तो कोई से बुरहानी जी थे, उनके नाम पे इसका नाम बुरहानपुर रखा गया। निजामुद्दीन औलिया जी के शिष्य थे शायद। ठीक है, तो ये खानदेश जो था इसको बाद में परिवर्तित करके कर दिया गया बुरहानपुर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं
राजीव लोचन, ये राजीव लोचन अगर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ है, लेकिन मैंने इसका नाम पढ़ा था, डाटा मिला मुझे, तो इसको अभी वर्तमान इसका नाम क्या है, राजीव है। ठीक है, कोई एग्जाम ज़्यादा आया हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मिला तो ठीक है। ठीक है, तो हमने देखा कि फेमस सिटीज कौन कौन सी थी मध्य प्रदेश की, उनके पुराने नाम क्या थे। तो हम आगे क्या देखेंगे, आगे से जुड़ी सिटी से जुड़ी और बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनपद के बारे में। ठीक है, जनपद क्या थी, हमने देखा था कि जो हमारा एंशिएंट इंडिया था इसमें 16 महाजनपद मिलती है। तो जो महाजनपद थी, जैसे आज क्या है देश के अंदर राज्य होते हैं, तो उस टाइम पे जो महाजनपद थी वो जनपद में डिवाइडेड थी। ठीक है, जनपद हुआ करती थी महाजनपद के साथ साथ। तो मध्य प्रदेश में महाजनपद 3 मिलती मेनली, लेकिन जो जनपद है ये और भी थी। तो जनपद कौन कौन सी थी, इनके पुराने नाम क्या थे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जनपद की बात करते हैं, एंशिएंट नेम क्या थे उनके, मतलब जनपद है और प्रेजेंटली वो कौन सा रीजन है। अब जनपद है तो उसका एक रीजन होगा, पर्टिकुलर शहर नहीं होगा, एक पूरा एक रीजन होगा। ठीक है, तो अवंतिका ये 16 महाजनपद में से एक था, बहुत फेमस था। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टी राज करा, तो यहाँ पे सबसे पहले हरियंक डायनेस्टी थी, हरियंक नहीं सॉरी, पहले विधिहोत्र थी, फिर प्रद्योत थी, उसके बाद में उसको मगध एम्पायर ने अपने मिला लिया था। सब हिस्ट्री पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये उज्जैन रीजन, अवंतिका कौन सा, आज का उज्जैन रीजन, उस टाइम पे अवंतिका और भी बहुत बड़ा था अवंतिका। उस टाइम में वत्स जनपद जो है ये कौन सा, ग्वालियर रीजन है, बुंदेलखंड रीजन है आज का, ये उस टाइम पे क्या था, वत्स रीजन था, एक वत्स जनपद था। अब ये अनूप जनपद, अनूप जनपद से क्वेश्चन आया सीधा सीधा एग्जाम में। अनूप जनपद किसका पुराना नाम था, ये है निमाड़ रीजन। आज के जमाने टाइम पे निमाड़ कौन सा रीजन है, निमाड़ है सतपुड़ा के दक्षिण में, और खरगोन, खंडवा, बड़वानी, ये वाला रीजन जो है पूरा निमाड़ रीजन है। ठीक है, और हमने अभी देखा था ईस्ट निमाड़, वेस्ट निमाड़। ठीक है, वेस्ट निमाड़ कौन सा है, खरगोन, ईस्ट निमाड़ कौन सा है, खंडवा है। ठीक है, तो अनूप कौन सा है, निमाड़ रीजन जो आज है उस टाइम पे अनूप जनपद हुआ करता था। अब दमोह रीजन जो आज का है, दमोह रीजन, दमोह कौन से संभाग में आता है, दमोह आता है सागर संभाग में। ठीक, संभाग सागर डिवीजन में। तो जो हमारा दमोह रीजन है आज के टाइम पे, वो पहले कौन से जनपद हुआ करता था, तुंडीकर। कौन सी, तुंडीकर। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, दमोह ये थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन ये याद रखना। ठीक है, अनूप, तुंडीकर, इनसे बहुत क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो दशार्ण है, दशार्ण जनपद आज के टाइम में क्या है, ये विदिशा रीजन है, उस टाइम क्या हुआ करता था, ये दशार्ण जनपद हुआ करता था। अभी दशार्ण जनपद हमने अभी पढ़ा, दशार्ण जनपद थोड़ी पहले हमने क्या पढ़ा था, एक और पढ़ा 10 से हमने क्या पढ़ा था, तो वो जो था वो था हमारा मंदसौर, उसका नाम क्या था, उसका नाम था दसपुर, उसका हमने लिंक किया था। वैसा नहीं हो कि दसपुर या दशार्ण को कर दे। ठीक है, दशार्ण क्या है, दशार्ण है विदिशा और दसपुर क्या है, मंदसौर। तो ये जो चीजें कंफ्यूजिंग होती है उनको एक साथ याद रखना, तो उससे क्या होता है वो आपस में इधर उधर नहीं घुसती। ठीक है, तो ये याद रखना है क्या है कि दशार्ण इसका नाम है विदिशा रीजन का, दसपुर कहाँ है, वो अपने मंदसौर का पड़ा था। अब हम बात करते हैं चेदी। चेदी जो है आज के टाइम पे खजुराहो जो रीजन है उस टाइम पे चेदी जनपद हुआ करता था। खजुराहो रीजन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से ही पढ़ेंगे। खजुराहो, भीमबेटका, ये टूरिज्म ऑफ मध्य प्रदेश में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री सब हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उसमें खजुराहो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है खजुराहो, तो ये सब हर तरह खजुराहो इंपॉर्टेंट, खजुराहो को हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ उसके नाम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे से बनते हैं। अब ये अपना नलपुर, नलपुर कौन सा है, नरवर रीजन। नरवर रीजन मतलब शिवपुरी के आसपास ये रीजन। ठीक है, और यहाँ पे आपने वो कहानी सुनी होगी राजा नल और दमयंती वाली, वो राजा जो यहीं थे वो यहीं के थे, उन्हीं के नाम पे इसका रीजन का नाम क्या था, नलपुर था। ठीक है, तो ये याद रखना, ये शिवपुरी का हिस्सा है, जनरली शिवपुरी के आस पड़ोस का रीजन है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पीतनगर। पीतनगर किसको बोलते हैं, पीतनगर बोलते हैं खरगोन। तो खरगोन है आज के टाइम पे, उस टाइम पे पीतनगर जनपद हुआ करता था। तो हमने बात कर ली जनपद के बारे में। अब हम बात करेंगे सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश और उनके फाउंडर, मध्य प्रदेश जो शहर है उनके संस्थापक कौन है, ठीक, किसने उनकी नींव रखी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मांडू की। तो मांडू जो है, मांडू की नींव किसने रखी है, इसकी नींव रखी राजपूत राजा मांडव ने। ठीक है, ये बहुत पूरे पहले की बात है। इसका जो शादियाबाद बना था वो किसने की थी, वो सल्तनत, मारवा सल्तनत के पीरियड में बना था शादियाबाद। ठीक, किसने की थी, उस टाइम पे घुरी डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था, है ना। फिर हम बात करते हैं जबलपुर। जबलपुर की किसने करी है स्थापना, जबलपुर की करी है राजा मदन शाह ने। और ये कब करी है, ये करी है 1116 एडी में, मतलब 1116
इसी में, ठीक है, राजा मदन शाह। इसीलिए जबलपुर में एक महल भी है, कौन सा, मदन महल। अब हम इसको वहां लिंक कर सकते हैं, मदन महल कहाँ है, ये क्वेश्चन भी आता है। स्थापना किसने, राजा मदन शाह ने। तो ये दो प्रश्न यहाँ पे आप कर सकते हैं एक साथ। इसके बाद बात करते हैं भोपाल की। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, भोपाल शहर की स्थापना किसने करी थी, सिटी शहर किसने स्थापना करी थी, राजा भोज ने। कब करी थी, 11वीं सेंचुरी। राजा भोज का पीरियड अभी देखें तो कब से कब तक था, 1010 से लेके 1060 AD तक, ठीक है। तो ये 11वीं सेंचुरी में उन्होंने भोपाल की स्थापना करी थी। इसके बाद में खजुराहो की स्थापना किसी की, चंदेल डायनेस्टी ने करी थी। चंदेल डायनेस्टी कब करी थी, इसका पीरियड लगभग ये बताया था 1050 से लेके 1160 ऐसा कुछ बताया था, ठीक है। तो 11वीं सेंचुरी में ही खजुराहो की स्थापना करी चंदेल डायनेस्टी वालों ने। इसके बाद हम बात करते हैं होशंगाबाद। अभी मैंने बताया था होशंगाबाद का नाम कैसे पड़ा, होशंग शाह यहाँ पहले गांव हुआ करता नर्मदापुर, वहां पे आक्रमण किया होशंग शाह ने, वहां पे उन्होंने अपना होशंगाबाद बसाया है। और होशंग शाह की अगर हम बात करें, किसकी, होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे है, तो वो है मांडू, होशंग शाह का मकबरा। और उससे ताजमहल के लिए प्रेरणा ली गई है, होशंग शाह का मकबरा है उससे, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना कि कहाँ पे, हमको लगता है होशंग शाह होशंगाबाद ऑप्शन में, तो हम कहते हैं होशंगाबाद में नहीं, कहा है, मांडू में, ठीक है। ये होशंग शाह जो थे ये घुरी डायनेस्टी के ही थे। इनका जो असली नाम था वो अल्प खान। उसके बाद इन्होंने टाइटल लिया था होशंग शाह का, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बुरहानपुर की। बुरहानपुर जो था इसकी स्थापना करी फारूकी रूलर्स ने, ठीक है। कब करी थी, 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में, ठीक है। अब सांची की बात करें, सांची का भी हमने बात करी थी। सांची में अशोक का ससुराल था, महादेवी उनकी पत्नी। तो सांची की स्थापना विदिशा में था, सॉरी। तो सांची की स्थापना विदिशा के पास किसने करी, अशोक ने करी, 3rd सेंचुरी में, ठीक है। अब हमें बात करते हैं ग्वालियर के स्थापक कौन थे, किंग सूरज सेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए ग्वालियर में। और ये कब किया गया था, 6th सेंचुरी में कराया गया। तो कराया गया था 6वीं शताब्दी में कराया गया, ठीक है। तो हमने बात कर ली। हम आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की और भी जो सिटीज है उनके बारे में और उनके निकनेम्स के बारे में। तो अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की फेमस सिटीज और उनके निकनेम्स से, ठीक, किस निकनेम से जाना जाता है, उनका दूसरा नाम क्या है, एक तरह से, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे अब हम। तो जो हमारा खरगोन और खंडवा है, यहाँ पे क्या होता है, कपास बहुत ज्यादा होता है। तो इन्हें क्या सिटी ऑफ व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, या फिर गोल्डन डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। व्हाइट गोल्ड मतलब कपास, ठीक है। कपास बहुत अच्छा होता है। निमाड़ कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी है। काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए फेवरेबल होती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मांडू ने कहा था, मांडव किसने स्थापना करी थी, राजपूत राजा मांडव ने। अब इसके बाद में इसका निकनेम क्या, सिटी ऑफ जॉय या शादियाबाद। ये मारवाड़ सल्तनत के टाइम पे क्या थी, वहां की कैपिटल थी शादियाबाद, ठीक है। फिर और बाज बहादुर और रानी रूपमती, इनकी स्टोरी के लिए मांडू फेमस है, ठीक है। कहाँ पे आज के टाइम में मांडू कहाँ पे, धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में इसको क्या कहते हैं, सिटी ऑफ पैलेसेस, मतलब महलों का शहर, ठीक है। बहुत सारे महल हैं अलग अलग, बहुत सारे उनके अलग अलग नाम है। खरबूजा महल है, दाइका महल है, अशरफी महल है, रानी रूपमती महल है, होशंग शाह का मकबरा है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जहाज महल है, ठीक है। इसे बहुत सारी जगह है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ पैलेसेस। मांडू भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीएससी के लिए या किसी भी पीईबी एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर है बुरहानपुर को कहा जाता है हेवन ऑफ ड्रग एडिक्ट। ये तो हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है, बाकी का हिंदी में कहा जाता है, इसको बोला जाता है गंजेड़ियों का स्वर्ग, ठीक है। तो याद रहेगा आपको अच्छे से, गंजेड़ियों का स्वर्ग याद रखिए, ये तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और गंजेड़ी शब्द के इंग्लिश में ड्रग एडिक्ट कर दिया उसको, लेकिन क्या है, गंजेड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर। और ये क्वेश्चन बुरहानपुर में है, गंजेड़ियों का स्वर्ग। लेकिन अगर पूछा जाए गांजा कहाँ पे उत्पादन होता है, तो गांजा का उत्पादन होता है खंडवा में। याद कैसे रखेंगे, खंडवा से क्या अलग हुआ है, बुरहानपुर अलग हुआ है, तो इसलिए हम कैसे याद रखेंगे, उत्पादन कहाँ होता है, खंडवा। लेकिन गंजेड़ियों का स्वर्ग किसको याद कहा जाता है, बुरहानपुर, ठीक है। इसके बाद अगर हम अब इसकी बात कर रहे हैं तो गांजे की, तो अफीम की बात कर लेते हैं। ओपियम का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, मंदसौर में। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं पचमढ़ी जो है हमारे मध्य प्रदेश की शीतकालीन राजधानी भी कही जाती है। इसके अलावा पचमढ़ी जो है वो हेवन ऑफ टूरिस्ट, मतलब पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है इसको। अब बात कर ले, चलो ठीक है, पर्यटकों का स्वर्ग तो हो गया हमारा पचमढ़ी।
लेकिन मध्य प्रदेश का कश्मीर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है शिवपुरी को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उज्जैन की। उज्जैन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। इसको कहा जाता है सिटी ऑफ महाकाल। अब सिटी ऑफ महाकाल ये चलता है, हिंदी समझ में आएगा महाकाल की नगरी। ठीक है, महाकाल की नगरी कहते हैं उज्जैन को। इसका अंदर क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर, मंदिर खजुराहो में बहुत है, लेकिन मंदिरों का शहर क्या है? मंदिरों का शहर है उज्जैन। का कहा जाता है कि अगर आप एक बोरा चावल लेके निकलो तो हर मंदिर पे एक चावल चढ़ाओ तो भी आपको कम पड़ जाएंगे चावल, इतने मंदिर है उज्जैन में। इसमें मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? उज्जैन में कहा जाता है मंदिरों का। और मूर्ति कला का तीर्थ स्थल कहाँ है? ये है खजुराहो। इन दोनों का ख्याल रखना। ठीक है, मंदिर इधर है, मूर्ति वहां है। मूर्ति कला का तीर्थ स्थल, पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ याद रखना, कंफ्यूजन हो जाता है। क्या जाता है, बहुत सारे मंदिर है, खजुराहो खजुराहो ऑप्शन में ए पे दिखा, उज्जैन डी पे हमने खजुराहो लगा दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, उज्जैन को कहा जाता है पवित्र नगरी, होली सिटी, पता है सभी को। बर्थ ऑफ प्लेनेट मार्स, बर्थ प्लेस ऑफ प्लेनेट मार्स। मंगल ग्रह का जन्म स्थल किसे माना गया है? उज्जैन को। उज्जैन में से महाकाल मंदिर बहुत फेमस है। इसके अलावा एक मंदिर है मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर उस जगह पे सिचुएटेड है जहां से कर्क रेखा निकली है, जस्ट वहां पे उसको, वहां पे प्लेनेट की स्टडीज के लिए भी उसकी वो जगह का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा वहां पे मंगल ग्रह की पूजा भी बहुत होती है, वो मंगल ग्रह है, तो इसी जगह क्या माना गया है? मंगल ग्रह का जन्म स्थल। ठीक है, ये क्या है? बर्थ प्लेस ऑफ प्लेनेट मार्स। इसको जरूर याद रखना, एग्जाम से सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। और पीईबी जैसे एग्जाम में, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, इन सब में यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे जो आप रिवाइज किए बिना गए, मतलब आपने 2 नंबर कम कर दिया अपने। अभी तक जिससे हमने 3-4 लेक्चर देखे सब में सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा एमपी एक तरफ, ये सब एक तरफ। ठीक है, इसके बारे में क्या लिखते हैं? मेहर। मेहर, मेहर को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ म्यूजिक। सिटी ऑफ म्यूजिक को क्या जाता है मेहर को? इसके पीछे रीजन देखेंगे तो याद रहेगा। मेहर है सतना डिस्ट्रिक्ट में, सतना डिस्ट्रिक्ट में आगे मेहर का है, सतना डिस्ट्रिक्ट में। मेहर है अलाउद्दीन खां का जन्म स्थल। और अलाउद्दीन खां हमारे मध्य सबसे इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन में से एक है, इसलिए क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ म्यूजिक। ठीक है, संगीत का शहर। इसके बाद बात करते हैं भोपाल। भोपाल क्या है? सिटी ऑफ लेक्स है। ठीक है, सिटी ऑफ लेक्स क्या है? भोपाल है। अब भोपाल जो है मध्य प्रदेश सिटी ऑफ लेक्स है, लेकिन इंडिया लेवल अगर पूछा सिटी ऑफ लेक क्या है तो कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, तो उदयपुर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी क्योंकि उदयपुर में बहुत सारी लेक्स है, भोपाल में बहुत सारी लेक्स है, लेकिन मध्य प्रदेश में झीलों का शहर क्या है? भोपाल है। अगर पूरे भारत में देखा जाए तो उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखने वाली चीज है। फिर है अपना सांची। सांची अभी हमने आज ही लेक्चर 3-4-5 बार बात कर चुके कम से कम। होली सिटी ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म की होली सिटी को कहा गया है। यहाँ पे सांची में क्या है? 3 स्तूप आते हैं। 3 स्तूप आते हैं, पहला स्तूप है, उसमें क्या माना गया है कि वहां पे हमारे महात्मा बुद्ध की अस्थियां हैं। ठीक है, इसलिए ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। उसका पुनर्निर्माण किसने कराया है? पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी के दोनों ने करवाया है। ठीक है, तो ये सब चीजें सांची से जुड़ी हुई है, इनको याद रखना पड़ेगा। वहां पे तोरण द्वार वगैरह बना है, वो किसने बनवाया? पुष्यमित्र शुंग जी ने। इसके बारे में बात करेंगे हम किसकी? मालवा। मालवा क्या है? बीट बॉल ऑफ इंडिया, गेहूं का कटोरा कहा जाता है मध्य प्रदेश का। मालवा का जो क्लाइमेट है बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। मतलब इवन भाइया ने तो ये भाइया ने चीनी यात्री थे, उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा क्लाइमेट, सबसे बेस्ट जलवायु कहाँ पे? मालवा है। मालवा में है भी सही, वहाँ पे ठंड भी कम पड़ती है, ठंड भी मतलब मॉडरेट होती है, गर्मी भी मॉडरेट होती है, इसलिए एक्सट्रीम कुछ नहीं होता। ठीक है, इसलिए बीट बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? मध्य प्रदेश। बहुत उत्पादन होता है, पानी वानी सब अवेलेबल होता है। इसके बाद में भिंड और मुरैना, इसे कहा जाता है बास्टन ऑफ रिवर्स। रिवर्स मतलब बागियों, बागियों का क्षेत्र है भिंड और मुरैना। चंबल सभी को मालूम है। ठीक है, इसका बात करेंगे शिप्रा, इसको बात देखेंगे। पहले खजुराहो हम देख चुके हैं, पिलग्रिमेज स्कल्पचर, मूर्तिकला का तीर्थ स्थल। इसके बाद अच्छे से नहीं करेंगे, बात करेंगे भीमबेटका की। भीमबेटका कहाँ है? भोपाल से बहुत पास में, 15 किलोमीटर दूर। लेकिन जिला कौन सा है? जिला है रायसेन, अब्दुल्लागंज के पास में लगा हुआ है, और ये रातापानी अभ्यारण्य से भी लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, तो ये भीमबेटका के लिए जिले से ये सांची है, भीमबेटका दोनों भोपाल के पास में है, इनका डिस्ट्रिक्ट दूसरा लगता है, तो ये स्पेशली याद रखने वाली चीज है। ठीक है, भीमबेटका कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अब्दुल्लागंज के पास में है। इस सिटी ऑफ रॉक पेंटिंग्स, मतलब भीमबेटका में भारत ही नहीं समूचे विश्व में सबसे पुराने अगर मानवता के साक्ष्य हैं तो मिलते हैं हमको भीमबेटका। भीमबेटका में क्या है? वहां पे गुफाओं पे पेंटिंग की गई है। जो हमारे हिस्ट्री को बांटते हैं तो हम उसके प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है, प्रोटो हिस्टोरिक होता है, और फिर हमारा हिस्टोरिक पीरियड होता है। प्री हिस्टोरिक मतलब वो टाइम जहां पे हमें ना तो रिटर्न एविडेंसेस मिले हैं ना कुछ मिला है, उस टाइम की बात। तो उस टाइम मतलब भीमबेटका
सबसे पुराना क्षेत्र है, ठीक है। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, प्री हिस्टोरिक साइट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पिलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये सब अलग अलग बात है, हिस्ट्री में इसको अच्छे से पढ़ेंगे और बात करेंगे भीमबेटका की। फिर बात होती है सिवनी की। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है पीएबी के एग्जाम से, एक दो बार मैंने खुद ने देखा है। ये है लखनऊ एमपी, मध्य प्रदेश का लखनऊ, ठीक है। मध्य प्रदेश का लखनऊ क्या है? सिवनी, ये याद रखना अच्छे से, ठीक है। फिर पीथमपुर क्या कहा है? पीथमपुर जो है, पीथमपुर का है हमारा इंदौर के पास में है, ठीक है। फिर पीथमपुर है, इसको क्या कहा जाता है? डेट्रॉइट ऑफ मध्य प्रदेश। डेट्रॉइट ऑफ मध्य प्रदेश को कहा जाता है, इसका रीजन क्या है? डेट्रॉइट है हमारी एक वेस्टर्न सिटी है जो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। तो जो हमारा पीथमपुर है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डेट्रॉइट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना, हमें हमेशा फैक्ट को ऐसे याद रखना है इसका रीजन के साथ। कोर फैक्ट पढ़ेंगे भूल जाएंगे, और फिर भी इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या करना है? पेज लेना है, पेजेस में मतलब ऐसा जैसा लिखा है ना बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे लिखना है, इसको एग्जाम के जस्ट पहले रिवाइज कर सके, मतलब 2 दिन पहले, ठीक है। मध्य प्रदेश पूरा 2 दिन में हो जाता है अगर अच्छे नोट्स हो हमारे पास, तो मध्य प्रदेश एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। फिर बालाघाट, बालाघाट क्या कहा जाता है? मैग्नीज सिटी। अब ये इसके भी रीजन लिखेंगे, मैग्नीज सिटी को कहा जाता है बालाघाट को। मैग्नीज सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे है भारवेली माइंस, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में, और भारवेली माइंस में इतना मैग्नीज है कि वो शायद हमारे मध्य प्रदेश में शायद 50% से ऊपर, हमें इसमें मिनरल्स में और देखेंगे मध्य प्रदेश के अच्छे से उस चीज को, तो बहुत ज्यादा मैग्नीज प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? बालाघाट को मैग्नीज सिटी, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं भेड़ाघाट। भेड़ाघाट सबको मालूम, बच्चों ने पढ़ा नर्मदा की आत्मकथा हमने, उसने देखा था भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात बनाती नर्मदा नदी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 मीटर के साथ लगभग ऊंचाई है उसकी। और मार्बल सिटी कहा जाता है, तो क्या कहा था? मार्बल सिटी, जबलपुर के बहुत पास में है, मार्बल सिटी कहा जाता है। मार्बल सिटी क्योंकि यहाँ पे संगमरमर की जो चट्टान है बहुत ही सुंदर है, अलग अलग कलर की चट्टान है, और वो जब जलप्रपात होता है तो वो और ही मनमोहक दृश्य हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कटनी की। कटनी क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ लाइम। लाइम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। इसका जो इंपॉर्टेंस होता है, जब हम सीमेंट बनाते हैं उसमें 2 तरह कंपाउंड है, कैल्शियम और एक आर्गिलेशियस। जो हमारा कैल्शियम कंपाउंड होता है वो लाइम से मिलता है, तो लाइम बहुत है कहाँ पे? कटनी में, इसलिए आप देखना कटनी का सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको सिटी ऑफ लाइम कहा जाता है कटनी को, ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंदौर। इंदौर क्या कहा जाता है? सबको मालूम है, मिनी मुंबई, मुंबई और मध्य प्रदेश में कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके अलावा इसको सिटी ऑफ क्लोथ्स, जहां कपड़े की बात है वहां इंदौर की बात है, ठीक है। इंदौर से अच्छे कपड़े शायद पूरे मध्य प्रदेश कहीं नहीं मिलते, तो ये क्या है? सिटी ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है कपड़ों की। इसके बाद में क्या है? और हमारे जैसे मध्य प्रदेश का जो वस्त्र निगम है, इससे क्वेश्चन सीधा सीधा बना बहुत सी बात, कहाँ पे है? इंदौर में। ज्यादातर संस्थाओं का जो हेडक्वार्टर भोपाल में, लेकिन वस्त्र निगम कहाँ पे है? इंदौर में, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे पास। इसके बाद क्या बात करें हम ग्वालियर की। ग्वालियर का आया था सिटी ऑफ तानसेन। जो तानसेन थे हमारे संगीत सम्राट, ये कहाँ के थे? ग्वालियर के थे, इसका क्या है? सिटी ऑफ तानसेन कहा जाता है। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? एक और ग्वालियर में ही होता है क्या? तानसेन समारोह, फेस्टिवल से पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तानसेन समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर में होता है, ठीक है। तानसेन समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर में होता है, अभी हुआ था रिसेंटली थोड़े दिन पहले। जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट, ये किसका है? ग्वालियर का है। जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट क्यों कहा जाता है? जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट इसलिए कहा जाता है, जिब्राल्टर एक है जल संधि, मतलब जो दो भूभागों के बीच, दो भूस्थलों के बीच में जो एक छोटी सी जगह होती है उसको बोलते हैं जल संधि। तो अगर हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में, अगर हमें इधर है अटलांटिक ओशन, तो वहां से अगर हमको फिर से भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, तो उसके अंदर अगर एंट्री करना है तो हमें किसी भी हाल में जिब्राल्टर से होकर गुजरना पड़ता। तो जिब्राल्टर की बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक स्थिति है वहां पे। तो वही स्थिति जो है हमारे पास जिब्राल्टर ग्वालियर फोर्ट की है इंडिया में। अगर आपको नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में आना होगा तो आपको ग्वालियर फोर्ट जीतना पड़ेगा। तो ग्वालियर फोर्ट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसको क्या बोला गया? जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट, ठीक है। जिब्राल्टर वहां है, जिब्राल्टर कहाँ है? जिब्राल्टर है भूमध्य सागर, और शायद ऊपर स्पेन है, नीचे मोरक्को है, ठीक है, मतलब उसके नॉर्थ और साउथ में। तो आप देख लेना एक बार एटलस में जाके जिब्राल्टर कहाँ है, ठीक है, वो एक जल संधि है। तो उससे मैं आपने जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट क्यों कहा? इसकी क्योंकि स्ट्रेटेजिक पोजीशन इसकी बहुत रणनीतिक बहुत ज्यादा महत्व है किसका? ग्वालियर फोर्ट का। इसके बाद में क्या है? धार। धार क्या कहा है? सिटी ऑफ भोज। सिटी ऑफ भोज, राजा भोज ने स्थापना भोपाल की करी थी। धार क्या थी? उनकी कैपिटल थी, इसलिए क्या कहा जाता है? धार सिटी ऑफ भोज, ठीक है। और जब वहां पे धार में धीरे धीरे बाद में आते हैं मारवाड़ सल्तनत आई, घुरी डायनेस्टी, तो उन्होंने कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी? शादियाबाद मान लूंगा, उसकी स्थापना करी, इसको कैपिटल कर चेंज कर दी, ठीक है। शादियाबाद सिटी ऑफ जॉय, ठीक है।
इसके बाद में बात करते हैं रीवा। रीवा है हमारी लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर। मुकुंदपुर सफारी का नाम सुना होगा आप सबने। तो व्हाइट टाइगर्स मिलते हैं कहाँ? रीवा में। इसको क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं। अभी हमारे दो इसमें छूट गए हैं। कौन से? एक तो हमारा शिप्रा है। शिप्रा क्या है? गंगेश ऑफ मालवा। मालवा की गंगा, मालवा की गंगा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मालवा की गंगा क्या है? शिप्रा है। लेकिन अगर बात करें मध्य प्रदेश की गंगा, तो मध्य प्रदेश की गंगा क्या है? मध्य प्रदेश की गंगा क्या है? बेतवा है। ठीक है, मालवा की गंगा क्या है? शिप्रा है। शिप्रा क्यों है? शिप्रा एक हमारे मध्य प्रदेश की, इसको मोक्षदायिनी शिप्रा कहा जाता है। उज्जैन से निकलती, मतलब निकलती तो है इंदौर के पास से, लेकिन उज्जैन से होकर, उज्जैन में महाकाल मंदिर इसके किनारे स्थित है। तो ये बहुत ज्यादा इसका हमारा क्या बोलते हैं, धार्मिक महत्व पहुंच जाता है। जैसे गंगा का महत्व है ना, तो ऐसा ही हमारे यहाँ पे मालवा में, मालवा महत्व इसका शिप्रा का है, तो इसको गंगा और मालवा कहा जाता है। इसके अलावा हम सोचते हैं भैया नर्मदा नदी का हमने गंगा मध्य प्रदेश की, बड़ी नदी तो बहुत है, उसका भी बहुत महत्व है। बेतवा क्यों कहा? तो बेतवा को इसलिए कहा कि बेतवा जो हमारे पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो जो है बेतवा पॉल्यूशन की वजह से उसको गंगा से कंपेयर किया है। गंगा का ये बाद में जाके बहुत बुरी स्थिति हो जाती है आगे चल के, वैसे ही हमारे यहाँ बेतवा की बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। इसके पास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, मंडी द्वीप के आस से निकलती है, तो सब जो है ना इसके आसपास मंडी द्वीप से निकलती है, पर थोड़ा दूर से निकलती है, भोपाल से निकलती है बेतवा और आगे जाके है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा। ठीक है, तो हम ये सब देख चुके हैं। इसमें हमने फेमस सिटी और नदी, इनके निकनेम देख लिए, सिटी के अलावा कुछ नदियों के नाम भी देख लिए हमने इसमें। ठीक है, तो ये अब हम आगे क्या देखेंगे? हम आगे कुछ और देखेंगे इससे रिलेटेड ही, सिटी से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हम क्या क्या देख चुके हैं? हम ये देख चुके हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश डिविजन्स। ठीक है, इसके बाद हमने ये देख चुके हैं क्या? फेमस सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, उसके बारे में अलग अलग हमारे जितने फैक्ट्स हो सकते थे वो हमने कंपाइल कर लिए। जनरल इंट्रोडक्शन देख चुके हैं मध्य प्रदेश का, उसमें क्या देखा हमने? स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट सिंबल सारे देख लिए। इसके अलावा हमने एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स देख लिया हमारे क्या क्या है। ठीक है, इस तरह से हम धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं, 0 से लेकर 100 तक जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप ये सोचना इजी, टफ भी आएगा। टफ मतलब टफ कुछ नहीं है, ये समझने वाली चीजें होंगी, ये इसमें ज्यादा याद रखने वाली चीजें, उसको इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, तो ये पहले कवर कर रहे हैं, फिर हम इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एमपीपीएससी के सारे चीज देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।